बानी पीटीआई की दाई आंख की बनाई सिर्फ 15% बाकी रह गई। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की 7 सफाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया अक्टूबर के बाद दाई आंख से धुंधला नजर आने लगा। मुतअद्दिद बार सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बताया, मगर शिकायत के बावजूद 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। पेम्स मुलाकात के दौरान भी बानी पीटीआई की आंखों से पानी बह रहा था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जेल में तन्हाई के बायस ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही है। गर्मियों में गर्म और मच्छरों की वजह से नींद भी मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने का हुक्म। बेटों कासिम और सुलेमान से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने की भी हिदायत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल की 16 फरवरी से पहले बानी के चेकअप और बेटों से बात कराने की यकीन दहानी। कहा, इलाज की सहूलत देना रियासत का काम है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की बानी पीटीआई के लिए फौरी तबी तवज्जो की सिफारिश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जेल में हिफाजती इकदामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। तोशा खाना फौजदारी केस मौसर है या गैर मौसर, अदालत का फैसला महफूज। बानी की सेहत से मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेर इल्तवा रखेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। कहा, अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदामात करेगी। बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाखूबी जिम्मेदारी निभाई। सलमान सफदर ने कहा कि मुझे 100 से ज़ायद कॉल्स और मैसेजेस आए। मैंने कहा, ये कोर्ट की अमानत है, किसी को नहीं बता सकता। अपनी बीवी को भी नहीं बताया। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलतें हासिल। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में आम इंकशाफात। बानी पीटीआई के जेर इस्तेमाल कंपाउंड में 10 सीसीटीवी कैमरे नस्ब। एक कैमरे की कवरेज गुसल खाने तक है। कैमरे या सेल के अंदर कोई कैमरा नहीं। बानी पीटीआई सुबह 9:45 बजे नाश्ता, 11:30 बजे 1 घंटे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। बानी पीटीआई को एक्सरसाइज बाइक और 2 9 किलोग्राम वजनी डंबल की सहूलत दस्तयाब। दोपहर 1:15 पर गुस्ल के बाद कंपाउंड के चहलकदमी के शेड तक रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई का दोपहर का खाना तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान होता है। शाम 5 बजे दोबारा मुख्तलिफ चहलकदमी की इजाज़त। शाम 5:30 बजे से अगली सुबह तक 10 बजे तक बानी अपने सेल में रहते हैं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक आलमी मीडिया के सामने फैलाया बयानिया अपने मुंह के बल गिर गया। वज़ीर इत्तलात अता तड़ का कहना है, बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। रोजाना की मामूलात और खुराक के बारे रिपोर्ट ने तमाम शुकूक दूर कर दिए। इन्हें जेल में किसी भी दूसरे कैदी से ज्यादा सहूलतें दी गई हैं। नई राह पर 13वीं इंतखाबात में कांटे का मुकाबला। बंगला नेशनल पार्टी का 65 नशिस्तें हासिल करने का दावा। जमात इस्लामी और जेनजी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी का इत्तेहाद 38 नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान, नायब अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला अपनी नशिस्तें जीत गए। नूर इस्लाम भी फतह। बांग्लादेश जतिया पार्टी 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। टर्न आउट 48% रहा। 64 में से 299 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। बांग्लादेश के इंतखाबात पर भारतीय मीडिया का रोना धोना। वोटिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात की उम्मीद लगाए गोदी मीडिया का ववेला। मामूली झगड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा। जू नताए जाते रहे। चीखो पुकार तू बढ़ती रही। बीएनपी रहनुमा मुहिबुल जमान पोलिंग स्टेशन के अंदर गिरकर इंतकाल कर गए। भोपाल के पोलिंग स्टेशन में मामूली धमाके में 3 अफराद जख्मी। वोटिंग का अमल जारी रहा। भारतीय मीडिया का ववेला भी ना रुका।
बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनस ने इंतखाबात को नए बांग्लादेश की बुनियाद करार दे दिया। कहते हैं बांग्लादेश की तारीख के पुरअमन तरीन इंतखाबात हैं। अवाम ने माजी मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी के रहनुमा शफीकुर रहमान ने कहा बांग्लादेश अहम मोड़ पर खड़ा है, लोग तब्दीली के ख्वाह हैं। बांग्लादेश अब जमहूरियत की तरफ वापस लौट रहा है। नतायज जो भी आए इन्हें कबूल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में आला सतह के मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर ब्रीफिंग, मुल्क की मजमूई इंतजामी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर, आहद चीमा, राना सनाउल्लाह, शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ की शिरकत। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी मुशावरत। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मियां वाली वालों, आइंदा किसी फ्रॉड को वोट मत देना। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहां तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तंज। मियां वाली में लॉ कॉलेज, ज़रई कॉलेज, टीचिंग हस्पताल, मेडिकल कॉलेज, अमराज़े कल्ब का हस्पताल के क़याम का ऐलान। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा मरीम नवाज के दिल में किसी शहर के बारे में कोई तफरीक नहीं। पंजाब में 2 बरसों में इतना काम हो गया जितना 20 साल में नहीं हुआ। अगले 3 बरसों में पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। स्पार्को ने पाकिस्तान का दूसरा मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट चीन के यांगजियांग सी शोर लॉन्च सेंटर से खिलाफ में भेजा गया। स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मुकम्मल तैयारी की गई। EO2 सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर मुख्तलिफ रोशनी में जमीन का मुशाहिदा करेगा। कौमी मनसूबाबंदी, गवर्नेंस और वसाइल के मौसर इंतजाम में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की सैटेलाइट EO2 की कामयाबी से लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। बाद,  साइंसदानों और मुहक्किकीन को खिराजे तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में आला सतह के मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर ब्रीफिंग, मुल्क की मजमूई इंतजामी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर, आहद चीमा, राना सनाउल्लाह, शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ की शिरकत। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी मुशावरत। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मियां वाली वालों, आइंदा किसी फ्रॉड को वोट मत देना। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहां तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तंज। मियां वाली में लॉ कॉलेज, ज़रई कॉलेज, टीचिंग हस्पताल, मेडिकल कॉलेज, अमराज़े कल्ब का हस्पताल के क़याम का ऐलान। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा मरीम नवाज के दिल में किसी शहर के बारे में कोई तफरीक नहीं। पंजाब में 2 बरसों में इतना काम हो गया जितना 20 साल में नहीं हुआ। अगले 3 बरसों में पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। स्पार्को ने पाकिस्तान का दूसरा मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट चीन के यांगजियांग सी शोर लॉन्च सेंटर से खिलाफ में भेजा गया। स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मुकम्मल तैयारी की गई। EO2 सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर मुख्तलिफ रोशनी में जमीन का मुशाहिदा करेगा। कौमी मनसूबाबंदी, गवर्नेंस और वसाइल के मौसर इंतजाम में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की सैटेलाइट EO2 की कामयाबी से लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। साइंसदानों और मुहक्किकीन को खिराजे तहसीन।